हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि यहाँ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी 46 ऑसम टिप्स इफ यू वांट टू गिव योर बेस्ट एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन द ग्रुप टास्क ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। आपको पता है ग्रुप टास्क जितने भी टास्क होते हैं, देयर आर 9 ग्रुप टास्क व्हिच आर कंडक्टेड इन एसएसबी और इन ग्रुप टास्क का मेन पर्पस होता है आपके ग्रुप डायनामिक्स को टेस्ट करने का। यानी आपको अगर एक ग्रुप में डाला जाए तो आप एक ग्रुप में कैसे फंक्शन करते हो, यही मेन चीज होता है जो कि जीटीओ यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एसएसबी इंटरव्यू में इवेलुएट करते हैं। तो वी विल सी कि ऐसे कौन सी चीज आपको करना है और नहीं भी करना है इन द ग्रुप टास्क इफ यू वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द जीटीओ। सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग is what to do, all the do's that we are going to talk about for the group task in SSB. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास एडिक्वेट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको पता है that in the group tasks there are some tasks like the group discussion, lecturate, where you need to showcase these knowledge of yours so that you can participate well and give your best in these tasks. इन टास्क का मेन जो फाउंडेशन और या बेस होता है वो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पर ही होता है। इसीलिए आपको इन टास्क्स में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का नॉलेज दिखाना पड़ेगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव दीज नॉलेज विथ यू। सेकेंडली, कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने दिखेगा ना, इन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप टास्क इज दैट आपको ऑब्स्टैकल्स जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं, आपको प्रॉब्लम्स प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको देखा जाता है किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम्स को पहले से आपको करेक्टली एनालाइज करना पड़ेगा, करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके आसपास क्या डिटेल्स है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप देख सकते हो कि क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है और उन रिसोर्सेस के मदद से आप किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। स्पेसिफिकली ये सारी चीजें आपके जीपीई दैट इज द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज नामक ग्रुप टेस्ट टास्क में ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट इज आपको बहुत जल्दी सोचना है और सॉल्यूशंस लिखना है। नाउ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको जीपीई में ही लिखना पड़ता है, जहां पे आप टू सी व्हाट प्रॉब्लम्स आर देयर, हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो इंडिविजुअल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको 10 मिनट टाइम मिलता है। अगेन सिर्फ जीपीई में ही आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। नो अदर ग्रुप टास्क नीड यू टू राइट एनीथिंग डाउन। सो जब आप सोल्यूशन लिख रहे हो बहुत ही क्लियर कट सोल्यूशन होना चाहिए और उसके साथ साथ कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उस राइटिंग में नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको एक चीज याद रखना है दैट इन ऑल द 9 ग्रुप टास्क जीपीई ओनली हैज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ यू, जो कि बाद में जीटीओ आपका चेक कर सकते टू कंफर्म योर एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज जो सोल्यूशन आप लिखोगे या जो सोल्यूशन आप प्रोवाइड करोगे ग्रुप टास्क के टाइम पे वो लॉजिकल और रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसे हवा हवा में रैंडम चीजें आप बिल्कुल मत बोलना, सब कुछ सोच समझ के ही आपको जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप जब भी कोई भी चीज बोल रहे हो, बता रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो या बता रहे हो, आपको स्पॉन्टेनियस होना है और फॉरवर्ड होना है, आउटस्पोकन होना है। अपने मन में सब कुछ दबा के नहीं रखना है, जो आप सोच रहे हो उतना ही आपको एक्सप्रेस करना है। प्लस आपको सारे ग्रुप एक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप में एक्टिविटीज चल रहे हो और आप एक साइड में चुपचाप खड़े हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको आइडियाज देते रहना। अगर आइडियाज आपका नहीं आ रहा है तो आपको एटलीस्ट फिजिकली वहां पे पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट इज आउटडोर टास्क में जितने भी आउटडोर टास्क होते हैं ग्रुप टास्क के, उसमें आपको फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करना है, विलिंगली पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई जबरदस्ती बोल रहा है पार्टिसिपेट कीजिए और आप कर रहे हो। तो आपका विलिंगनेस, आपका जो इच्छा कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करना है, ये दिखनी चाहिए सबको और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को भी। और इसके लिए आपको सारे ग्रुप एक्टिविटीज में जो है पॉजिटिवली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ साथ कोई भी टास्क को करने से पहले अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनना है जीटीओ का और समझना है कि टास्क है क्या। अगर आप चाहते हो उनके इंस्ट्रक्शंस देने के बाद आप उनसे क्लियर कट पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट्स और यू वांट क्लैरिटी रिगार्डिंग एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज। ओके, ऐसा नहीं करना कि अज्यूम करके आपने वो टास्क कर दिया। आपको पहले टास्क को अच्छे से समझना है, उसके बाद प्लान करना है और फिर आइडियाज समझना है, आइडियाज सोचना है कि किस तरह इसको सॉल्व करें। उसके बाद आप जब भी कोई लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहे हो, प्लान्स जब आप इंप्लीमेंट करो उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दिखनी चाहिए। आप अच्छे से बात कीजिए अपने ग्रुप मेट्स के साथ, चिल्लाइए नहीं, बहुत पोलाइटली बात करना है, रिस्पेक्टफुली बात करना है, बहुत ही शांत दिमाग से और शांत वे में उनको समझाना, उनको एक्सप्लेन करना है, लड़ाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है।
और एक चीज है कि जब भी आप ग्रुप टास्क में पार्टिसिपेट करोगे, यूजुअली जो ग्रुप मेट्स होते हैं वो एक दूसरे को राइवल समझने लगते हैं। बट वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर इज दैट इन द ग्रुप टास्क, इन द ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके ग्रुप में बाकी जो आपके ग्रुप मेट्स रहेंगे वो आपके राइवल्स नहीं रहेंगे, वो आपके टीम मेट्स, आपके कलीग्स रहेंगे। तो कभी भी उनको राइवल्स की तरह मत समझना, ग्रुप मेट्स या टीम के मेंबर्स की तरह समझना। इसलिए जब भी कोई काम आप कर रहे हो जहां ग्रुप इन्वॉल्व है, वहां पे पहले आपको ग्रुप के बारे में सोचना, फिर अपने बारे, आपके बारे में, खुद के बारे में बाद में। तो यू हैव टू कीप द ग्रुप एम इन योर माइंड एज द अल्टीमेट एम। उसके बाद आप जब भी कोई गोल परस्यू कर रहे हो, कोई टास्क को अचीव करने जा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंस जो दोनों ही बहुत खतरनाक होता है, और आपको जो है बहुत काम माइंड में हैंडल करना है और अपने परसिवियरेंस दिखाना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली टफ रहना है, क्योंकि ग्रुप टास्क में हो सकता है कि आजकल के वेदर कंडीशंस में काफी गर्मी हो सकती है या वेदर कंडीशंस एडवर्स हो सकता है, उसमें आप बिल्कुल फिजिकली टायर्ड हो रहे हो, एनर्जी आपका जा रहा है, टफनेस जा रहा है, ये सब नहीं दिखना चाहिए। ऑल्सो मेंटल टफनेस भी आपको दिखाना है। तो आप अभी से डेली फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए और इसके साथ साथ मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके फिजिकल और मेंटल स्टैमिना दोनों बढ़ सके। जीटीओ के ग्राउंड में उतरने से पहले, टास्क स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हैं आप। बेसिक वार्म अप जो आप एक्सरसाइज से पहले करते हो डेली लाइफ में, बेसिक वार्म अप्स कर लीजिए, ताकि जब आपको भाग दौड़ करना पड़े या जब आपको फिजिकल एक्टिविटी करना पड़े, उसमें आप कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करो। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज अगर आप अपने ग्रुप मेट्स को चीज को समझा नहीं पा रहे हो या चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अपने आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कितना भी अच्छे लीडर हो जाओ, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ये लीडरशिप क्वालिटी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी शो कर सकता है। यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। सो इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो अभी से। यू नीड नॉट बी वेरी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश के एकदम शेक्सपियर इंग्लिश, शेक्सपियरन इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किए। एडवांस्ड इंग्लिश की जरूरत नहीं है, सिंपल इंग्लिश में बात करो ताकि सामने वाले को समझ में आए। इसके साथ साथ आपका जो ड्रेस कोड है वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। कॉल लेटर में आपको ड्रेस कोड प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह का ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है ग्रुप टास्क में। ट्राई टू फॉलो इट लेटर बाय लेटर। खुद कुछ अज्यूम करके या खुद का मन मर्जी वहां पे चीजें पहन के मत जाना। सो यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड इन व्हाइट शॉर्ट्स, ठीक है। लड़कियों के लिए वो फुल ट्राउजर्स रहता है डार्क कलर का, और टी शर्ट्स भी रहता है, कॉलर टी शर्ट्स रहता है, व्हाइट टी शर्ट और पीटी शूज। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ड्रेस जो आप लोग पहनोगे वो थोड़ा सा ढीला रखने की कोशिश करना, ताकि कंफर्ट लेवल आपको इजीली महसूस हो। बहुत ज्यादा फिटिंग आप पहनोगे तो अनकंफर्टेबल लग सकता है, प्लस अब गर्मी में या पसीने में वो चिपक भी सकता है। तो थोड़ा लूज और कंफर्टेबल क्लोथिंग पे ही आपको ध्यान देना है जब आप जीटीओ के लिए ड्रेस कोड फॉलो कर रहे हो। ऑल्सो आपका जो हेयर कट होना चाहिए, शेविंग होनी चाहिए फॉर लड़के, फॉर मेल कैंडिडेट्स आई एम सेइंग दिस। प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए, शेविंग वगैरह होना चाहिए। लड़कियों के लिए नाखून वगैरह आप बिल्कुल लंबे नहीं रख सकते, या आप जब अपने बाल को बांधोगे इट शुड बी प्रॉपरली टाइट सो दैट नो हेयर इज कमिंग ऑन योर फेस, बिकॉज ये सारी चीजें आपके लिए एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग ग्रुप टास्क, एंड यू नीड नॉट वांट एनी ऑब्स्टैकल देयर। तो इसके बाद हम आते हैं कि जब भी आपका ग्रुप टास्क स्टार्ट होगा, आपको पता है कि कल ग्रुप टास्क है, तो आपको क्या करना है, रात को जल्दी सो जाना है, ताकि आप नेक्स्ट दिन उठ के फ्रेश रह सको, जल्दी उठ पाओ, फुल एनर्जी आपका रह पाए। तो ज्यादा देर तक रात को नहीं जागना है। ये आप एसएसबी में जब भी 5 दिन रहोगे ये चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू स्लीप लेट, स्लीप अर्ली एट नाइट। ऑल्सो चीटियो जब आपको ब्रीफ करेंगे, जब इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनकी बात, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेटर बाय लेटर फॉलो करना, अटेंटिवली सुनना है, ठीक है। प्लीज डू नॉट try to use your own instructions, your own sense. Just follow the instructions blindly. ओके इसके साथ साथ टास्क को एंजॉय कीजिए, कोई भी प्रेशर मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। टेक देम एज अ फन एक्टिविटी विथ योर ग्रुप, सो डू नॉट टेक देम एज टेस्ट्स, एंजॉय देम, एंड यू विल रियली फाइंड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन improve in that if you're taking it just as an enjoyment. Okay, ऑल्सो टाइमिंग्स का ध्यान आप रख सकते हैं। जो टाइमिंग इंस्ट्रक्शंस जीटीओ आपको बताएंगे एसएसबी जीटीओ टास्क के टाइम पे, तो आपको वो टाइमिंग्स वगैरह का और इंस्ट्रक्शंस वगैरह का ख्याल थोड़ा सा रखना है। ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड, बी एक्टिव एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये आपके दिल में रहना है कि मुझे अपना बेस्ट दिखाना है, अपना बेस्ट करके यहाँ से जाना है। पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और हमेशा अपने ग्रुप मेट्स के साथ एक बॉन्डिंग, फ्रेंडलीनेस जो है, फ्रेंडशिप जो है, उनके साथ बना के रखिए। ये था कुछ
डूज। अब मैं और भी आपको बताऊंगी, वो है आप अपने ओरिजिनल सेल्फ मेंटेन कीजिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, या आप जो नहीं है वो करने की कोशिश मत कीजिएगा इन जीटीओ और इन एनी टास्क इन एसएसबी। यू हैव टू बी योर ओरिजिनल सेल्फ। ऑल्सो डिसिप्लिन इनवाइट करने की कोशिश कीजिए अपने में। तो आप अपने काम में हो, अपने स्कूल कॉलेज में हो, अपने घर में हो, ट्राई टू मेंटेन द डिसिप्लिन, क्योंकि ये डिसिप्लिन जो मेंटेन करने का आदत बन जाएगा आपका, वो आप एसएसबी में भी कर पाओगे। अगर आपके डेली लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो ये डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन जो है वो एसएसबी वालों को वैसे भी शो हो जाएगा। तो ये काम जो है आपको अभी से करना है, थोड़ा थोड़ा करके। कैरी आउट टेस्ट टू द बेस्ट ऑफ योर फिजिकल एबिलिटी। इन्फॉर्म द टेस्टिंग ऑफिसर इन केस यू आर नॉट फीलिंग वेल इनफ टू गो थ्रू द टेस्टिंग। अगर आपको बीमार सा लग रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज जीटीओ को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। डू नॉट गो ऑन डूइंग द टास्क इवन इफ यू आर फीलिंग अनवेल। ओके, इट कैन हैम्पर द योर ओन परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स। ऑल द इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बाय यू बाय हार्ट। जीटीओ जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जीटीओ के इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप टास्क के इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंस्ट्रक्शंस को आप बाय हार्ट फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बाकियों को रिस्पेक्ट कीजिए, और इसके बाद ही आपको सब कोई रिस्पेक्ट करेगा। सो इफ यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। ओके, तो ये था कुछ डूज ऑफ ग्रुप टास्क एट एसएसबी। अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना है, सम डोंट्स ऑफ ग्रुप टास्क एट एसएसबी। डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू वन टाइप ऑफ मीडिया और टीवी चैनल। आप डिफरेंट टाइप के पॉडकास्ट, ऑडियोज, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, इसके साथ साथ कोई मूवीज, वेब सीरीज, बुक्स, ये सब कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, ताकि यू विल हैव डाइवर्स नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक। Explore various types of medias and TV channels to acquire knowledge and general awareness. Do not try to copy paste preconceived knowledge or ideas. Utilize them to generate own ideas. बाकियों का आइडिया आप ले सकते हो, समझ सकते हो, और अपना आइडियाज खुद ओरिजिनेट करने की कोशिश कीजिए। बाकी का आइडियाज जो है कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। डू नॉट सिट और स्टैंड बैक एंड वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम इट्स वे। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में होता है जहाँ पे कैंडिडेट्स बोलते हैं मेरे को तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, मेरे को तो कोई टाइम नहीं दे रहा था बात करने का, कोई नहीं देगा, तो आपको अपना अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैब करना है। डू नॉट डिस्कार्ड अदर्स आइडियाज, इवैल्यूएट एंड देन फॉलो और मॉडिफाई। बाकियों का आइडिया सुनिए, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट ही कर दिए कि नहीं नहीं आपका आइडिया तो बिल्कुल बेकार है। पहले आइडिया सुन लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसी आइडिया में मुझे मॉडिफाई करना है, तो आप उसी आइडिया को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू अदर्स एंड ट्राई टू एक्सेप्ट एज मच एज यू कैन। ओके, डू नॉट ओवर इट प्रायर टू द टास्क। टास्क से पहले ज्यादा आप ओवर इट मत कीजिए, उससे आपका फिजिकल जो है स्ट्रेस होता है, आपको पता है। डू नॉट बी अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड। प्लीज इन द इंटायर एसएसबी प्रोसीजर आपको ये चीजें नहीं शो करना है कि आप गुस्से में आ गए, वायलेंट नेचर शो करने लगे। इट विल बी वेरी वेरी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट फील डिस्करेज इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर टास्क। डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ही मैटर करता है पूरे एसएसबी में। तो ग्रुप टास्क में अगर एक दो टास्क आपका बुरा जा रहा है, तो उससे आपका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपके एसएसबी के रिजल्ट में। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हर एक टास्क में आप अपना 100% दे रहे हो। इन आउटडोर और फिजिकल टास्क डू नॉट बी रेकलेस, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, रिमेन बोल्ड एंड कंपोज। बोल्डनेस दिखाना है, करेज दिखाना है, लेकिन रिस्क भी जो आप लोगे कैलकुलेटेड लोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से छलांग मारेंगे, आपका हाथ पैर टूटे, कोई परवाह नहीं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको भी नुकसान होगा और ग्रुप को भी नुकसान होगा। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, कोई रेकलेस या रैंडम चीज मत कीजिए जिससे फिजिकली हार्म हो सकता है आपको या बाकियों को। डू नॉट गिव अप इजीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी रेजिलियंट। ऐसा हो सकता है एक एक ग्रुप टास्क में आके कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा सोल्यूशन क्या है, आप बार बार कोशिश किए जा रहे हो पर आपको कुछ नहीं आइडियाज आ रहे हैं, तो गिव अप मत कीजिएगा। डू नॉट से अरे नहीं यार नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या ये तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि जो टास्क आपको दिया जाएगा वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन जरूर रहता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आइडियाज यू आर गेटिंग। सो ट्राई टू continuously explore your own ideas and try to explore others ideas। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, पर गिव अप मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंटली जीटीओ नोट करता है, ठीक है। डू नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स और शूज, जैसे मैंने कहा, ताकि आपको फिजिकल अनकंफर्ट ना लगे। डू नॉट स्मोक, ड्रिंक एंड गैम्बल ड्यूरिंग योर स्टे एट एसएसबी, बिल्कुल नहीं करना, ये एब्सोल्युटली रूल्स के अगेंस्ट है, तो आपको वो नहीं करना है जो रूल्स के अगेंस्ट है। डू नॉट डैमेज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, खेल खेल में टेबल बेड पे कुछ कुछ कर दिया आपने, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो, तो इस पे आपको कोई भी बिल्कुल हार्म नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है। डू नॉट स्टे आउट आफ्टर स्पेसिफाइड टाइमिंग्स वाइल ऑन आउट पास, ठीक है, आपको पास मिला, आपको बाहर जाने का परमिशन मिला है, तो जो टाइम में आपको बोला गया है कि वापस आने के लिए, उसी टाइम फॉलो करके आपको वापस आना है। ये मत सोचिए कि नहीं तो मेरा घर है, मैं कभी भी वापस आ जा सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है नोट किया जाता है, तो आपका जो, ऐसा मत सोचिए कि एसएसबी में ही सिर्फ टेस्टिंग होगा, बाहर कोई कुछ नहीं नोट कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली नोटेड। ओके, यू नेवर नो।
Do not indulge yourself in stealing or playing cards. Do not be over smart and do not put up a false front or mask your original personality. खुद का personality show कीजिएगा, over smart नहीं बनना है और पोलाइट बिहेवियर मेंटेन करना है, डिसेंसी डेकोरम मेंटेन करना है. डू नॉट बी पेसिमिस्टिक और केयरलेस और लेजी. ये नेगेटिव क्वालिटीज है तो बिल्कुल शो नहीं करना. डू नॉट बी फुल हार्डी एंड डू नॉट टेक स्टूपिड और फुल हार्डी रिस्क्स. डू नॉट पिक अप फाइट विथ एनीबडी वेदर इन एसएसबी और इन द सिलेक्शन सेंटर और इन द सिटी. ओके ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ कर दिया, मारपीट कर दिया, पुलिस वगैरह आपको लेके गए, तो एसएसबी को तो पता चलेगा ही, तो ये बहुत ही बुरा होगा. तो प्लीज डू नॉट डू दैट. डू नॉट कीप मोबाइल फोन, वॉच, पर्स, चेन और एनी वैल्यूएबल्स ऑन योर पर्सन व्हेन इन टेस्ट. वैसे ये अलाउड नहीं होता है, बट अगर मान लो आप छुपा के लेके जा रहे हो तो ये मत कीजिएगा. ठीक है, प्लीज फॉलो द रूल्स एंड डेकोरम ऑफ द एसएसबी सेंटर. तो ये था कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रुप टास्क एट एसएसबी. आई होप कि जो मैंने यहाँ पे 46 ऑसम टिप्स आपको दिए हैं वो आपके काम में जरूर आएगा जब आप नेक्स्ट एसएसबी इंटरव्यू अटेंड करने जाओगे. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एसएसबी interview and want to practice for your upcoming SSB interview, want to prepare for it, please make sure you are joining our SSB interview online course, which is the best online course in the entire market. इसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर पाओगे ताकि आपका प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव मैनर में हो सके. इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे. सो डाउनलोड our SSB Crack Exams Learning App today and use the code warrior10 while getting yourself enrolled to any courses. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more helpful and important for your upcoming SSB interview. Till then, stay with us and always stay tuned with us. Stay positive, stay motivated, and always be confident in yourself. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.